अभी जो हम भाग पढ़ रहे हैं वो है तीसरा भाग। कौन से चैप्टर का? चैप्टर का नाम क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हमने अभी दादी और पोते के बारे में बहुत सारी बातें जानी हैं, लेकिन अभी कुछ बातें जाननी बाकी हैं। चलो करते हैं इस भाग की शुरुआत। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता comfortably मतलब आराम से सेटल हो गए, बस गए शहर में, तब उन्होंने हमें वहाँ बुलवा लिया। They sent for us का मतलब क्या है? हमें वहाँ बुलवा लिया। That was turning point in our friendship. और यही हमारी दोस्ती का क्या था? टर्निंग पॉइंट था। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, और टर्निंग पॉइंट मतलब हमारी दोस्ती में एक नया मोड़ लाने वाला था। Although we shared the same room, भले ही, although का मतलब भले ही हम एक ही रूम में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me. मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती। I used to go to an English school in a motor bus. मैं कहाँ जाता था? मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था मोटर बस के अंदर। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of a city house. तो सड़कों पर वहाँ पर कोई कुत्ते नहीं थे शहरों में, इसी कारण से मेरी दादी खिलाती थी स्पैरोज को। स्पैरोज छोटी छोटी चिड़िया होती है, तो मेरी दादी चिड़िया को क्या करती थी? खिलाती थी। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, हमारे शहर वाले घर में। सिटी हाउस में मतलब शहर वाले घर में। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए, rolled by का मतलब क्या है? साल बीतते गए। We saw less of each other. हम एक दूसरे को कम देख पाते थे, कम मिल पाते थे। For some time, she continued to wake me and get me ready for school. कुछ समय तक तो उन्होंने क्या किया? मुझे उठाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं वापस आता तो वो मुझसे आस्क करती, वो मुझसे पूछती कि टीचर ने क्या टॉट किया है, क्या सिखाया है। I would tell her English words. मैं उनको क्या करता था? कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था। And little things of Western science and learning. और छोटी छोटी बातें बताता था वेस्टर्न साइंस की, विज्ञान की और सीखने की, लर्निंग की। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का लॉ बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और ये बताता था कि ये दुनिया क्या है? गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इससे वो क्या हो जाती थी? वो नाखुश हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। कुड नॉट हेल्प मी मतलब मेरी मदद नहीं कर सकती थी मेरे पाठ्य में। She did not believe in the things they taught at the English school. और वो यकीन नहीं करती थी उन चीज़ों पे जो कि इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी। And was distressed that there were no teaching about God. और वो क्या थी? इस बात से काफ़ी डिस्ट्रेस थी, मतलब काफ़ी परेशान थी कि स्कूल में गॉड के बारे में, भगवान के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में भी नहीं सिखाया जाता। स्क्रिप्चर्स का मतलब तो आप लोग को याद ही होगा, क्या है उसका मतलब? उसका मतलब है धर्म ग्रंथ। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई? व्याकुल हो गई। डिस्टर्ब हो गई मतलब व्याकुल हो गई, अशांत हो गई। To her music had lewd association. क्यों? क्योंकि उनके अनुसार संगीत के कुछ अशिष्ट अभद्र एसोसिएशंस हैं, कुछ अशिष्ट अभद्र संबंध हैं। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. वो उस पे क्या था? इट वॉज मतलब संगीत के ऊपर मोनोपोली थी, एकाधिकार था हार्लेट्स का, कुछ गायिकाओं का। हार्लेट्स कौन होती है? गायिकाएं होती हैं। गायिकाओं का और बेगर्स का, भिखारियों का। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और ये एक सभ्य समाज के लोगों के लिए नहीं था। तो दादी क्या समझती थी कि भाई संगीत के ऊपर तो अधिकार किसका है? केवल कुछ गायिकाएं होती हैं उनका, या फिर भिखारियों का। सभ्य समाज के लोगों को ये शोभा नहीं देता कि वो संगीत सीखें। She said nothing, but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका जो साइलेंस था, उनकी जो चुप्पी थी, वो क्या थी? उसका मतलब था कि वो क्या है?
वो डिसअप्रूवल में है, मतलब उनकी सहमति नहीं है, उनकी असहमति है कि वो बच्चा, उनका पोता संगीत सीखे। She rarely talked to me after that. और वो क्या करती थी, उस बात के बाद से rarely मतलब मुश्किल से मुझसे बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तब मेरे को अपना एक अलग कमरा दे दिया गया। The common link of the friendship was snapped. जो कॉमन लिंक था, जो एक कड़ी थी हम दोनों की दोस्ती की, वो भी क्या हो गई, स्नैप हो गई, वो भी टूट गई। वो कड़ी क्या थी बच्चों, वो कड़ी थी वो कमरा जहाँ पे वो दादी पोती रहा करते थे। हाँ जी बच्चों, कैसा लग रहा है आपको ये भाग, मज़ा तो आ ही रहा होगा। अब हम जानेंगे कि क्या इनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी होगी या नहीं होगी, लेकिन कब, हम जानेंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।